भक्तों, जय श्री कृष्णा। हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं धार्मिक मंच की ओर। आज की कहानी लड्डू गोपाल और भक्त की कहानी है। कहानी का शीर्षक है गरीब के द्वार। ये कहानी वृंदावन की है। एक औरत जो कि लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी, वो खूब मन से बाल गोपाल की नित्य सेवा करती। हर दिन सुबह उठकर स्नान करके कान्हा जी को स्नान करा के उनके वस्त्र बदलती, चंदन का तिलक लगाकर फल, मिश्री, लड्डू, जिस दिन उसके पास जो कुछ भी होता उसका भोग लगाती। लल्ला को भोग लगाकर वो बुढ़िया आशा रानी खुद कुछ खाती, फिर शाम में आरती कर फिर भोग लगाती। पूरा दिन मन में हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहती। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जिसमें वो अपने कान्हा को याद ना करती हो। एक दिन सुबह से ही आशा को बहुत हिचकी आ रही थी, वो बंद ही नहीं हो रही थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान थी। तभी अचानक उसकी बेटी उससे मिलने आ गई। उसके वहाँ आते ही आशा रानी की हिचकी ठीक हो गई। बेटी ने माँ का हाल चाल पूछा तो माँ आशा ने कहा, ऐसे तो सब ठीक है मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से, लेकिन पता नहीं आज सुबह से बहुत हिचकी आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो बेटी ने कहा, अरे माँ, मेरी हिचकी तो मेरी वजह से आ रही है, क्योंकि आज सुबह से मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, मेरे आते ही तुम्हारी हिचकी ठीक हो गई। माँ ने पूछा, ऐसा सच में है क्या? बेटी ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। अगर किसी को बहुत मन से याद करते हैं तो इस वजह से उसे तेज हिचकी आने लगती है। अब तो वो आशा रानी और परेशान हो गई। मैं तो दिन रात हर पल हर क्षण अपने गोपाल को याद करती रहती हूँ। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी इस गलती की वजह से मेरे छोटे से लड्डू गोपाल को कितनी हिचकी आ रही होगी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, कहने लगी, मुझे माफ़ करना लल्ला, मेरी वजह से तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा। वो मेरा छोटा सा लल्ला हिचकी करके परेशान हो गया होगा। आशा रानी कहने लगी, भगवान, मुझसे अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई। वो भगवान से अपने गलती के लिए बार बार क्षमा याचना करने लगी। अब उसने मन में निश्चय कर लिया कि वो अब कभी लड्डू गोपाल को याद नहीं करेगी। उसके इस निश्चय से भगवान बहुत परेशान हो गए। कई दिन बीत गए, लेकिन लड्डू गोपाल को कभी मन से याद नहीं किया आशा ने। लेकिन अब वो हमेशा दुखी और बीमार रहने लगी। एक दिन वो सो रही थी, उसे लगा कि कोई उसके पैर के पास खड़ा होकर उससे बात कर रहा है। मैया, तुमने मुझे याद करना क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे याद करना छोड़ दिया? मैं ही तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारा प्रेम मुझे तुम्हारे पास खींच लाया। मैया उठो, जैसे मेरी सेवा करती थी, जैसे हर क्षण मुझे याद करती थी, फिर से मुझे प्रेम करो मैया। अब और नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। ऐसा सुनते ही आशा रानी जैसे ही आंखें खोलती हैं तो देखती हैं कि साक्षात बांके बिहारी उनके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही उनके चरणों में लगकर रोने लगी, कहने लगी, ओहो भाग्य मेरे प्रभु, जो आप मुझ गरीब के द्वार पधारे। अब वो नित्य प्रति जैसे भगवान की सेवा करती तो उसने फिर से करना शुरू कर दिया। ये थी कहानी दोस्तों, गरीब के द्वार। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि भगवान सदैव प्रेम के भूखे होते हैं। उन्हें अगर भक्तों से प्रेम मिल जाए, प्रेम में भक्त कुछ भी बोलते हैं तो भगवान उनकी ज़रूर सुनते हैं। परम पिता परमात्मा सदैव हम सबके भीतर निवास करते हैं। भक्तों, प्रेम से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ये थी कहानी दोस्तों, गरीब के द्वार। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।
हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।